नमस्कार, आप देख रहे हैं TKA न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशक। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़े खबरों के साथ। सालों के परिचित ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर डाली थी डकैती। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या सहित डकैती का कमिश्नरेट पुलिस की टीमों ने किया अनावरण। पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने महज 7 दिन के अंदर दोहरे हत्याकांड और डकैती का किया खुलासा। कव्वन थाना क्षेत्र में बीती 12-13 जनवरी की रात को हुई थी वारदात। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 गिरफ्तार, लूटा गया माल भी हुआ बरामद। वारदात करने वाले सभी अभियुक्त जनपद औरैया के बिथुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना में शामिल मास्टरमाइंड हिमांशु और एक अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टीमें अब पुलिस आयुक्त ने फरार दोनों अभियुक्तों पर घोषित किया 50-50 हजार रुपए का इनाम। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पूरी टीम को पुलिस आयुक्त ने दिया 1 लाख का इनाम। कानपुर थाना क्षेत्र ककवन के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में दिनांक 13 जनवरी की रात को हुई दोहरी हत्या एवं डकैती का महज 7 दिन के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वारदात का खुलासा करने वाली टीमों को पुलिस आयुक्त द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषणा की गई है। घटनाक्रम के अनुसार अज्ञात बदमाशों के द्वारा राजकुमार पुत्र छम्मीलाल के घर के अंदर घुसकर उसके वृद्ध पिता छम्मीलाल उम्र 78 वर्ष और माता इमरवती देवी उम्र 75 वर्ष को गला घोटकर हत्या कर दी गई थी तथा उसकी पत्नी सपना को डरा धमकाकर अलमारी में रखे गए आभूषण और नकदी लूटकर एवं सपना को बंधक बनाकर चले गए थे। इस घटना के संबंध में थाना ककवन पर मुकदमा अपराध संख्या 05/2023 खास अंतर्गत धारा 396 भादी पंजीकृत किया गया था। घटना की सूचना पुलिस आयुक्त BP जोगदंड मौके पर पहुंचे और घटना को शीघ्र खुलासे के लिए निर्देश दिए गए। जांच के लिए पुलिस टीम गठित कर मोबाइल सर्विलांस, दूरम इंटेलिजेंस एवं फॉरेंसिक टीम तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुए सभी सार्थक प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा प्रयास करते हुए वारदात के दिन मौजूद बहू सपना से कई बार बातचीत में उनके द्वारा उनकी शारीरिक बनावट एवं हुलिया के संबंध में जितना भी वह खुले हुए चेहरे से देख पाई थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके अतिरिक्त ग्राम के इनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों ने भी अहम सुराग प्राप्त हुए। इससे प्रकाश में आया कि 6 अभियुक्त के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिनमें से 4 अभियुक्तों को 20/1/2023 को निचली गंगा नहर पुल ककवन से ककवन झाल की तरफ से रोड से गिरफ्तार किया गया है एवं लूटी गई नकदी व आभूषण को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के बारे में बताया गया जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर से नगर ब्यूरो चीफ प्रवीण सिंह चंदेल की ये रिपोर्ट। दिनांक 12 और 13 जनवरी की रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एंट्री की गई और घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति जिनका नाम श्री छम्मीलाल और उनकी पत्नी श्रीमती इमरती देवी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू और उसके 2 छोटे बच्चों को डरा धमकाकर घर में नकदी और जो भी आभूषण थे उनको लूट ले गए। इस संबंध में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलेंस और टेक्निकल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई। इसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु के जो मामा हैं वो भिल्लोर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गाँव है वहाँ पर राजकुमार की बहन उसी के पड़ोस के गाँव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी। और हिमांशु मृतक छम्मीलाल को आदर स्वरूप नाना कह के बुलाता था। इसी प्रकार हिमांशु अपने 5 दोस्तों के साथ इनके घर पे गया और उसने अपने नाना को, जिसको नाना बोलते थे, छम्मीलाल को आवाज़ लगाई कि नाना मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उस बात पे छम्मीलाल ने दरवाज़ा खोला तो हिमांशु ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था लेकिन अभी देर हो गई है तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे।
ये छम्मीलाल का जो परिवार है, राजकुमार का जो परिवार है, ये काफ़ी सामाजिक परिवार है और आस पड़ोस के लोग इनके घर में अक्सर टीवी देखने या कोई मदद मांगने के लिए आते रहते हैं। और इसी वजह से इनका गांव में लोगों से काफ़ी मेलजोल भी है और इसीलिए लोगों ने उनको बीडीसी के पद पे भी चुना है। इसी बात को जब वो लोगों के लिए, उन 6 लोगों के लिए छम्मीलाल ने अपने घर पे रुकने का इंतजाम किया, उनको बिस्तरा दिया, रजाई वगैरह दिया, तो रात के समय लगभग 3 बजे इन लोगों ने उठ के छम्मीलाल को और उसकी बीवी को, इन दोनों का गला घोट के हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इनको पहचान गए थे, इनको देखा था। इनकी पुत्रवधू सपना, जो कि अपने कमरे में सो रही थी और जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, वह पूरे समय बाहर नहीं निकली, उसको संभवतः जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग घर में 11 बजे करीब आए हैं। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको डराया तमंचा दिखा के और अलमारी में रखे हुए नकदी और बाकी जो आभूषण थे, जो ज़्यादातर बच्चों के आभूषण थे, उनके जन्मदिन वगैरह पे मिले थे, उन सबको वो लूट के ले गए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे।